अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं साशा ज़ैदी और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन प्रोग्राम विरसा हेरिटेज के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज की शाम गालिब के नाम। आज की शाम के लिए कुछ गज़लें कंपाइल और कंपोज़ की गई हैं जो कि यूसुफ सलाहुद्दीन और उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने मिल के कुछ हमारे लिए तैयार की हैं। आए यूसुफ सलाहुद्दीन से पूछते हैं। शुक्रिया साशा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पे एक प्रोग्राम किया था और राहत ने उस वक्त भी अल्लामा साहब के 4 कलाम कवाली फॉर्म में पेश किए थे। और ये मैं समझता हूँ कि राहत का और मेरा एक पैशन था और राहत आपको भी बताएंगे कि क्यों हम ये कर रहे हैं। बिकॉज़ हम समझते हैं कि गालिब और इकबाल को पढ़ना हमारे नौजवान नस्ल के लिए लाजमी है, बहुत लाजमी है। और उसकी वजह यह है कि दोनों मेरी नज़र में गालिब और इकबाल दोनों सूफ़ी शायर थे, क्योंकि गालिब ख़ुद फरमाते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, और इकबाल के बारे में भी ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उनको भी जो कलाम था वो उनको उन पर आमद होती थी। तो ये हम कह सकते हैं कि हमेशा ये नज़रिया रहा है मेरा कि इन दोनों शायरों को, क्योंकि आजकल की हमारी जो नौजवान नस्ल है वो शेक्सपियर तो पढ़ती है, वो कीट्स भी पढ़ती है, वो रूमी भी पढ़ती है टू सम एक्सटेंट। शायद इसलिए पढ़ती है क्योंकि वेस्ट में ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम गालिब और इकबाल से हम कुछ दूर चले गए हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है, बल्कि मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं राहत का बहुत ही मशकूर हूँ कि वो इतना इसमें एफ़र्ट करते हैं, टाइम निकालते हैं। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड की और हॉलीवुड की फ़िल्मों में भी गाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि राहत का जो असल जो दिल है वो इसी चीज़ में है, क्योंकि यही वो चीज़ है कि जो उनको विरसे में मिली। हम विरसे की बात कर रहे हैं, इनका विरसा कई 100 सालों से इनकी जो फैमिली है वो कव्वाली। तो राहत आप हमें बताइए कि आपने किस फीलिंग के साथ ये। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत खुशामदीद कहता हूँ इस इवेंट पे। हम इकट्ठा हुए हैं और गालिब के लिए जो गज़लियात मियाँ यूसुफ साहब ने कंपोज़ की हैं और मैंने उसमें कुछ अशार को कोशिश की है उसको कंपोज़ करने की। तो हमारी एक जो एसोसिएशन है वो मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ जब भी इनके साथ बैठे होते हैं, और इस तरह के जो तख़य्युल हैं वो हमें अब बहुत कम, नए जो लिरिक्स हैं उनमें बहुत कम मिलते हैं मगर कुछ कम मिलते हैं। जिस तरह से गालिब और इकबाल ने एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है और उनकी कोशिश बहुत कामयाब उन दिनों में भी हुई थी जब वो हयात थे, और आज तक वो मैसेज जो है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और हमारी यही एक कोशिश थी कि जो यंग जनरेशन है वो इकबाल और गालिब को समझें, सुने। तो मेरा ये मतलब दूसरा प्रोग्राम है, तो मैं इनको कहता था कि ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गया हूँ मैं मतलब आई डिड एंजॉय, बहुत मज़ा आता है आप लोगों के सामने परफॉर्म करके। तो खान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। पहली गज़ल है दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई।
गालिब की ये शान नहीं कि हम उसे 13वीं और 12वीं सदी के शोरा और इंशा परदाज़ों में उसका शुमार करें। देखूं हूँ उस मुगन्नी आतिश नफस को मैं, जिसकी सदा है जलवाए बरके फना मुझे। वो किसी सदी का कैदी नहीं होता, वो किसी दौर का गिरफ्तार नहीं होता। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी, हाय हाय दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय। बहुत लोगों ने गज़ल गाई है, सैगल से लेकर बेगम अख्तर और हर उस्ताद ने गज़ल गाई। आज के इस मुतशद्दद दौर में और खौफजदगी के दौर में म्यूज़िक की बहुत ज़रूरत है। दोस्त गमखारी में मेरी, दोस्त गमखारी में मेरी, सही फरमावेंगे क्या, गमखारी में मेरी, सही फरमावेंगे क्या, दोस्त गमखारी में मेरी, सही फरमावेंगे क्या। बरसों क्या सदियों तक भी गालिब जैसे बाकमाल इंसान पैदा नहीं हो सकता। ये वो नाम नहीं, ये वो हर्फ नहीं जो ज़माने की तख्ती पे बार बार लिखा जा सके। इसीलिए गालिब ने कहा है, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। आज की महफ़िल में बहुत सारी नामवर हस्तियाँ मौजूद हैं। मोहतरमा बुशरा एजाज़ और जनाब अमजद इस्लाम अमजद। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। ये गालिब हैं, हर अहद का शायर। और मैं समझती हूँ ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि गालिब वो शायर हैं जो अपने अहद से ज़्यादा बाद के ज़मानों में हमें ज़िंदा नज़र आते हैं। गालिब के मुतल्लिक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब में कहा है, गालिब की ये शान नहीं कि हम उसे 13वीं और 12वीं सदी के शोरा और इंशा परदाज़ों में उसका शुमार करें, उसका मनसिब फ़र्क है। और बाद के ज़माने ने ये साबित किया है कि उनकी बात किस कदर सच थी। यहाँ अभी अल्लामा इकबाल के हवाले से बात हो रही थी, तो गालिब के कलाम के हवाले से मैं सिर्फ़, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी कि गालिब की शायरी में हमें अल्लामा इकबाल की तरह कहीं भी औरत नज़र नहीं आती। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़लों में सबसे पहले गम रोज़गार की तरकीब रोशनास कराई, और उन्होंने इंसान के लिए गम रोज़गार और गम इश्क को लाजिम और मलजूम करार दिया। और मैं समझती हूँ ये उनकी बहुत बड़ी उनके कलाम की खसूसियत है। पीटीवी का शुक्रिया इतनी खूबसूरत महफिल सजाने का। गालिब का एक शेर है कि ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जलवाए बरके फना मुझे। मुझे यूँ लगता है कि अगर आज वो यहाँ होते और राहत को इस तरह गाता हुआ सुनते तो इस शेर को थोड़े से फ़र्क के साथ शायद यूँ करते कि देखूँ हूँ उस मुगन्नी आतिश नफस को मैं, जिसकी सदा है जलवाए बरके फना मुझे। आरफा सईद, प्लीज़ हमें कुछ नौजवानों के लिए आप कोई मैसेज। गालिब बज़ात ख़ुद एक नौजवान फ़िक्र का शायर है। वो फ़िक्र की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी सदी का कैदी नहीं होता, वो किसी दौर का गिरफ़्तार नहीं होता। अगर उसके लफ्ज़ों की का जादू और उसके एहसास का रंग सर चढ़ के बोले तो उसको फिर किसी दूसरे के पैगाम की ज़रूरत नहीं रहती। राहत, अब आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं गालिब की दूसरी गज़ल आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त गमखारी में मेरी, सही फरमावेंगे क्या। माशाल्लाह। इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ कि ये जब
हम इसको कर रहे थे तो जो नई किताब हमारे पास गालिब की आई तो उसमें समझावे की बजाय समझाएं लिखा हुआ था। तो मैंने जैदी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे आप ये क्लियर करें क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है, जब हम इसको पढ़ते थे तो उसमें ये उसी तरह था। तो मुझे यहाँ मैं ये कहूँगा कि किसने किया है, किसने अपने ही तरफ से जो कलाम था उसको आसान तो करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो हमारे पुराने शायर थे, जो हमारी पुरानी उर्दू है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह लिखी गई है उसको उस तरह ही पढ़ना चाहिए। जिस तरह आप वली दखनी को पढ़ें, उस ज़माने में को कूँ कहते थे या से को सूँ लिखा जाता था। कई ऐसे नुस्खे हैं जिनमें जो ओरिजिनली तो फरमावेंगे ही था, लेकिन मेरा ख्याल है शायद बाद में जो तब्दीली हुई हो वो बाद के जो एडिशंस आए हैं उसमें गालिब ने खुद ही की होगी जी। लेकिन ओरिजिनली बहरहाल जो है वो फरमावे जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है इस लिहाज से जी। बहुत लोगों ने गज़ल गाई है, सहगल से लेकर बेगम अख्तर और हर उस्ताद ने गज़ल गाई। कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि गज़ल को कव्वाली के रंग में पेश किया जा सकता है। हैट्स ऑफ टू यू, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब रियली, क्योंकि जो कैफियत कव्वाली में वजद की और इस्तिग़राक़ की है वो शायद किसी और तरीक़े से मुमकिन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। मेरा ख़्याल है कि ये किसी आज तक ये काम नहीं हुआ है। यही इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये काम है इसको इस अंदाज से पेश करना। और राहत ने जो कमाल किया है मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल हैरत अंगेज़। हमारी दोनों की इकट्ठी जो एसोसिएशन है, हम इकट्ठे बैठ के कुछ सोचते रहते हैं और ये सभी उसकी ही वजह है टाइम देने की। बुशरा बहन ने जिक्र किया अल्ताफ़ हुसैन हाली का, तो मैं आपको ये यहाँ कहता चलूँ कि इस घर को ये शर्फ हासिल रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब जब लाहौर आए थे तो यहीं ठहरे थे। और ये एक लिंक है हमारा गालिब के साथ। बिस्मिल्लाह जी राहत साहब।
बढ़ावेंगे क्या, दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या। जख्म के भरने तलक, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या। जख्म गर दब गया लहू ना थमा, जख्म गर दब गया
हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब ही रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। हमने ये माना ये दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। हमने ये माना ये दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। हमने ये माना ये दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। दोस्त गमखारी में मेरे सही फरमावेंगे क्या। जख्म के भरने तलक, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या। दोस्त गमखारी में मेरे सही फरमावेंगे क्या। आज के ज़माने के मुतालिक अगर मैं ये कहूँ कि जो शायर मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के हाथ आ जाए वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। गालिब की तुरबत पे पहुँचे और दोस्तों को कहा कि आप बाहर ठहरिए। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी, हाय हाय। पितरस ने एक कागज़ पे इधर से लिख के भेज दिया उधर कि असल में चारों एक हैं। आज के इस मुतशद्दिद दौर में और खौफजदगी के दौर में म्यूज़िक की बहुत ज़रूरत है। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ऐ नदीम, तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ऐ नदीम। मेरा सलाम कहियो अगर नामावर मिले, हम नामावर को देखते हैं, नामावर को देखते हैं, नामावर को देखते। अच्छा यूसुफ, आपके कंपाइलेशन में गिराबंदी अमूमन गालिब की रही है, इसमें ये क्यों? इस ख़ास तौर पे इस गज़ल में साशा, क्योंकि गालिब खुद ही कहते हैं कि रेख्ते कि तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, और बात भी दिल्ली की थी, तो मैंने ये गिराबंदी इसमें जुरत की, क्योंकि कोई और शायर, मैंने कोशिश की थी शुरू में कि इस तरह की अगर कवाली फॉर्म में गालिब को किया जाए तो किसी और शायर, तो कोई यकीन करें आप कि कोई बिल्कुल पास नहीं बैठता था। तो मैंने उसके बाद कभी जुर्रत ही नहीं की। लेकिन ये यहाँ एक कुछ ऐसा एक सिलसिला एक बन गया, तो मैंने कमाल है। मेरा ख्याल है और भी हमारे बहुत सारे बड़े नाम पर मेहमान बैठे हुए हैं, तब आप किससे बात करेंगी? डॉक्टर उमा आदिल। बुजुर्गान इस लायक के साथ एहतराम से इजाज़त के साथ, एक ज़माना था ख़वातीन हज़रात के कहा जाता था कि जिस शायर का कलाम फ़कीर गलियों में और बाला खानों में मुतरबानाएँ और मुग़न्नियाएँ खुशरू और खुशगुलू गाएँ वो कभी मरता नहीं है। आज के ज़माने के मुतालिक अगर मैं ये कहूँ कि जो शायर मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के हाथ आ जाए वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। मियाँ साहब ने जो आज ये महफ़िल सजाई है, इसका अगर सिरा आप पकड़िए तो जाके 15 फरवरी 1869 3 पहर गए दिन को जा मिलता है, और एक ऐसा सानेहा जो कि बल्ली मारा के मोहल्ले और कूचा कासिम जान की एक हवेली की द्योड़ी से मुत्तसल एक ख्वाबगाह में पेश आया, जबकि नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इस दुनिया से रुखसत हुए। किस्सा कुछ यूँ है कि मियाँ साहब ने इब्तदा में बहुत पते की बात कही, और वो पते की बात यूँ है ख़वातीनो हज़रात कि उन्होंने फरमाया कि ये वो शायर है जिसका मुहावरा रिंदाना, अंदाज़ कलंदराना और सारा फ़लसफ़ा सूफ़ियाना है। और ख़वातीनो हज़रात, अर्ज़ ये करनी है कि अक्सर कहा जाता है कि बड़ा फ़नकार अपने दौर की आवाज़ होता है, मगर अगर बहुत बड़ा फ़नकार हो तो उसका दौर उसकी आवाज़ को समझा जाता है। और ये चंद ही शायरों को नसीब हुआ, और उनमें यकीनन गालिब का नाम शामिल है। आपको शायद सबको पता ही है कि 1850 में गालिब दरबार ज़फ़र के साथ मुंसलिक हुए और उनको तारीख़ नवीस बनाया गया। 1854 में खाकानी हिंद उस्ताद ज़ौक़ की वफ़ात हुई तो इन्हें शाह का उस्ताद मुकर्रर किया गया, और बहादुर शाह ज़फ़र से पूछा
कि हुजूर वाला ये बताइए आपके और आपके उस्ताद के दरमियान क्या रब्त है। तो उन्होंने कहा, मिले हैं दो मुर्शिदों को, मिले हैं दो मुर्शिदों को कुदरते हक से दो तालिब, मिले दो मुर्शिदों को हैं कुदरते हक से दो तालिब, निज़ामुद्दीन को खुसरो सिराजुद्दीन को गालिब। और आखिरी बात, एक फनकार के बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहता हूँ। राहत, तुम माशाल्लाह इसमें बामुसम्मा हो, समातों के लिए राहत, नाम राहत, ज़ौक़ की तस्कीन के लिए राहत। और एक बात बताऊं, जो काम तुम आज कर रहे हो इस पर कुछ लोग मोतरज़ भी होंगे, मगर मैं एक बात बता दूं, वो समा की तकरार हो या रदीफ़ की तकरार, दोनों इंतहाई मौजू हैं। और आज आप देखिए कि जो गज़लियात यूसुफ साहब ने चुनी हैं वो सर तवील गज़लियात हैं, 2 गज़लें और सह गज़लें हैं, जिसमें रदीफ़ की तकरार इस उम्दगी के साथ समा की तकरार में जम हुई है कि लुत्फ़ दुबाला हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से पूछूं कि उन्होंने अपनी जो किताब है ज़िंदा रूद, उसमें एक वाक़या तहरीर किया है कि जब अलामा साहब गालिब के मज़ार पे गए तो वहाँ क्या हुआ। ये उस वक्त गए जब निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी, और इसके बाद इंग्लिस्तान में तालीम की खातिर गए तो गालिब की तुरबत पे पहुँचे और दोस्तों को कहा कि आप बाहर ठहरिए, और ये तन्हा तुरबत के पास रहे। कुछ देर के बाद जब निकले तो तुरबत को बोसा दिया और बाहर आ गए। अपने अशार में उन्होंने गालिब को गोइटे से कंपेयर किया है, क्योंकि वे समझते थे कि जो तुम्हारा साथी है वो वहमर में दफन है, जर्मनी में, गोइटे के मुताबिक। और मेरी एक अपनी तजर्बा है कि आखिरी अयाम में जब मुझे उन्हें देखने का इत्तेफाक हुआ तो वो बाज़ औक़ात इस्तग़राक़ की कैफ़ियत में चले जाते थे। कभी गुफ्तगू कर रहे होते थे रूमी के साथ और कभी गालिब के साथ। मेरा मतलब कहने का ये है कि बाज़ औक़ात इस किस्म के जो तजर्बात होते हैं, ख़ास आप उन्हें रूहानी कहें या ना कहें, मगर वो तजर्बात ज़रूर होते हैं। और इसी किस्म के जो शायर हैं उन्हें शायद खुदावंद ताला की तरफ से इस किस्म के तजर्बात में से गुज़रना पड़ता है। मुझे गालिब का एक शेर बार बार याद आता है, वो यही है, कावे कावे सख्त जाने हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। हमारी अगली जो गज़ल है कि हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं। मैं ये यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि ये मेरी वालदा ने मुझे, जब मैं ये गालिब की एल्बम हम सोच रहे थे तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तुम ज़रूर इसको, उनकी बड़ी फेवरेट गज़ल थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर अलामा से मैं शनास हुआ तो वो ऑफ़ कोर्स अपने वालिद और उसके बाद डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, लेकिन गालिब मुझे अपनी वालदा से मिला। और मैं ये चाहूँगा अगर राहत ये इजाज़त दें कि ये जो हमने एल्बम की है जिसका हम नाम इंशाल्लाह हमने ये रखा है कि दिल से तेरी निगाह, ये मेरी वालदा को डेडिकेट करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाह।
जुल्फ के सर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक हमने माना के तगाफुल न करोगे लेकिन हमने माना के तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक ये हम जो हिजर दीवारों दर को देखते हैं हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते सर फोड़ना वो गालिब शोरी दहाल का सर फोड़ना वो गालिब शोरी दहाल का याद आ गया मुझे तेरी दीवार देख कर ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की जरा दीवार से टपके है बेआबा होना ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं ये हम जो हिजर ये हम जो हिजर में दीवारों ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं कभी सबा को कभी सबा को कभी नामवर को देखते हैं ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं कभी सबा को कभी नामवर को देखते हैं नामवर को देखते हैं नामवर को देखते हैं नामवर को देखते हैं तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ऐ नदीम तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ऐ नदीम मेरा सलाम कहियो अगर नामवर मिले हम नामवर को देखते हैं नामवर को देखते हैं नामवर को देखते हैं देखे खत्म देखता है नामवर देखे खत्म देखता है नामवर देखे खत्म देखता है नामवर नामवर देखे खत्म देखता है नामवर देखे खत्म देखता है देखता है देखता है देखता है देखे खत्म देखता है नामवर देखे खत्म देखता है नामवर देखे खत्म देखता है नामवर दादी सा दादी सा दादी सा दादी रे दादी सा दादी सा दादी सा दादी रे दादी सा दादी सा दादी सा दादी सा दादी रे 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 दादी सा 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 दादी रे 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 दादी सा 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 दादी सा रे रे सा रे गा मा मा बा दा रे दादी दा
नामा पर को देखते हैं, नामा पर को देखते हैं, नामा कभी सबा को, कभी सबा को, कभी सबा को, कभी नामा पर को देखते हैं। ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं। दुआएं घर में हमारे खुदा की कुदरत है, घर में हमारे खुदा पानी रगा 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 गमा पा आए, घर में हमारे खुदा की तारे रगा गमा गमा पा वो आए, घर आए, घर में हमारे खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। वो आए, घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हम अपने घर को देखते हैं, हम अपने घर को देखते हैं, अपने घर को है खबर घर मूल के जाने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। हम अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं। घर में था क्या, घर में था क्या कि तेरा गम इसे गारत करता। घर में था क्या कि तेरा गम इसे गारत करता। वो जो रखते थे हम कि हसरते तामीर सो है। हम अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते बेदर दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और पास बाकोरी न हो। हम अपने घर को देखते हैं, हम अपने घर को देखते हर एक मकान को है मकी से शरफ असद, हर एक मकान को है मकी से शरफ असद। मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। हम अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नजर लगे न कहीं उसके दस्तों बाजू को, नजर लगे ना कहीं उसके दस्तों बाजू को, नजर लगे न कहीं उसके दस्तों बाजू को। नजर लगे ना कहीं उसके दस्तों बाजू को, नजर लगे न कहीं उसके दस्तों बाजू को। नजर लगे ना कहीं उसके दस्तों बाजू को। ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं, ये लोग क्यों मेरे ज़ख्मे जिगर को देखते हैं, ये लोग क्यों मेरे ज़ख्मे जिगर को देखते हैं। तेरे जवाहर तुर्फ़े गुला को क्या देखें, तेरे जवाहर तुर्फ़े गुला को क्या देखे, क्या देखे तेरे जवाहर तुर्फ़े गुला को क्या देखे, क्या देखे तेरे जवाहर तुर्फ़े गुला को क्या देखे, क्या देखे क्या देखे तेरे जवाहर तुर्फ़े गुला को क्या देखे, तेरे जवाहर तुर्फ़े गुला को क्या देखे। तेरे जवाहर तुर्फ़े गुला को क्या देखे।
पितरस ने एक कागज़ पे इधर से लिख के भेज दिया उधर कि असल में चारों एक हैं। और आज के इस दौर में, जंगो जदल के दौर में, ये इस तरह की महफिल और कुछ फ़नून लतीफ़ा की बातें और आसानी की और सहल बातें जो हैं, ये सुनना और अकल की बातें सुनाना। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी, हाय हाय दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय दर्द से मेरे। इससे पहले कि हम अपनी आखिरी गज़ल की तरफ बढ़ें, मैं चाहूँगा कि चौधरी एतजाज़ एहसन मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे सीनियर भी रहे हैं स्कूल में। मैं अभी इनको एक वाक़या याद करा रहा था कि इन्होंने हम एक ड्रामा कर रहे थे तो ये हमसे सीनियर थे और आए थे हमें डायरेक्शन देने के लिए। तो अब तो माशाल्लाह क्या कहते हैं, मैं अभी इनसे ये भी कह रहा था कि वकालत छोड़ें, ड्रामा करें। वो भी कर दिया आपने। वो भी 2 साल काफी 2 साल से ड्रामा। चौधरी साहब कुछ अर्ज़ करें आज की इस महफिल के बारे में, मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मैं क्या कह सकता हूँ यूसुफ, स्वाय ये कि आपका और रात का शुक्रिया अदा करूँ कि इतनी अच्छी महफिल और इतनी अच्छी गायकी, और ख़ासकर जिस तरह 2 मुतज़ाद किस्म की असनाफ़ को आपने एक लड़ी में परो दिया है। और एक है गज़ल जिसमें कि जिसकी गायकी में तबला भी ज़रा नरम होता है, और एक है कव्वाली जिसकी अदायगी में ताली भी तबले से ज़्यादा ज़ोरदार होती है। इन दोनों का आपने इस तरह इनको साथ जोड़ा है कि एक नई चीज़ और नई तख्लीक नज़र आई। आपने शुरू में ही तख्लीक का ज़िक्र किया था, और ये इस तरह की इस खूबसूरत अदायगी में इतनी खूबसूरत गज़लों की अदायगी का इम्कान नहीं था जब हम यहाँ आए थे। इसका ये सोच के नहीं आए थे, पर मैं आपको बेइंतहा दाद देता हूँ। और राहत के फ़न की भी मैं कि राहत इतनी महारत से गालिब के अशार को अदा कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि पितरस बुखारी की तरह कहीं शायद मौका मिले। पितरस का एक दिलचस्प सा वाक़या है। पितरस एक साहब गा रहे थे, तो जब आए इस मिसरे पर कि कैद हयात वो बंद गम असल में दोनों एक हैं, तो वो जो गा रहे थे उन्होंने कैदो हयातो बंदो गम लगा दिया, और एक दफ़ा कहा, दूसरी दफ़ा कहा, तीसरी दफ़ा कहा, चौथी दफ़ा कहा। तो पितरस ने एक कागज़ पे इधर से लिख के भेज दिया उधर कि असल में चारों एक हैं। तो लेकिन राहत ने खिलाफ तवक्को, मैं दाद दे रहा हूँ, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा लफ्ज़ गलत अदा नहीं किया। कम से कम मैं कोई इतना बहुत गालिब शनास नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। गालिब को अपने ब्रीफ केस में भी रखता हूँ, दीवाने गालिब को अपने बेड साइड टेबल पे भी रखता हूँ। गालिब की छोटी सी जिल्द जो वाजिद जवाद साहब ने दीवाने गालिब, और एक उन्होंने कुलियात फैज़ की भी बनाई हैं। अब इकबाल के कलाम बहुत ज़्यादा है, एक जिल्द में आना शायद मुमकिन नहीं, पर फराज का वो करने वाले हैं। तो वो साथ रखता हूँ, इतना गालिब के साथ इतनी एक लगन है। पर फिर भी तालिब इल्म हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कव्वाली में अक्सर शेर की अदायगी, गालिब की अदायगी में लुकनत आ जाती है, लेकिन राहत की ज़बान पे ऐसा कोई लम्हा मैंने कम अज़ कम नोट नहीं किया। मैं चौधरी साहब आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब देखें एज अ कंपोज़र मैं एक सिंपल ट्यून जो है उसको कंपोज़ करता हूँ और मैं कंपाइल करता हूँ, राहत के सामने एक फ़ाइल रख देता हूँ जिसमें कि एक तो गज़ल है और 50 और अशार है।
अब उनकी जो अदायगी है वो मेरे बस में नहीं है, वो राहत ही करते हैं। मैं यूसुफ जब शुरू हुआ ना तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, सटपटा गया, और मैंने कमर जमान कैरा साहब से कहा, मैंने कहा ये तो सुनियार का काम लोहार से होने वाला है कि गालिब और कवाली के रूप में आए, लेकिन लोहार भी सुनियार की चोट ही लगा रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब कि आज हमारी पीटीवी की इस महफ़िल में आप तशरीफ़ लाए। प्लीज़ कुछ कहिए। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, यूसुफ साहब। कुछ कहना और गालिब के बारे में कहना और असातिज़ा की मौजूदगी में कहना काफ़ी मुश्किल काम। मैं इतने पे ही इत्तफ़ा करूँगा कि यकीनन पीटीवी को, आपको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा वैसे ही रवायत से रिश्ता बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है और इस रिश्ते को जोड़ते रहना, इसकी सही में रहना एक बहुत आसान काम है। मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आज के इस दौर में, जंगो जदल के दौर में, ये इस तरह की महफ़िल और कुछ फ़नून लतीफ़ा की बातें और आसानी की और सहल बातें जो हैं, ये सुनना और अकल की बातें सुनाना, मैं इसके लिए भी आपका मशकूर हूँ। मैं हमेशा फ़ारूक बशीर साहब से यही बात कहता रहता हूँ कि मुझे हैरानगी है कि एक बंदा जो म्यूज़िक का है वो GM PTV लाहौर क्यों है, क्योंकि वो उससे बड़ा है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह करे ये हम इसी अपने सन्फ को और आगे बढ़ाएं और रवायत से अपना रिश्ता कायम रखें। इंशाअल्लाह कायरा साहब, आप ये देखेंगे कि आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ऐसा ऐसा टैलेंट पाकिस्तान से इंशाअल्लाह आप इसी प्रोग्राम में देखेंगे कि आप खुश होंगे। और आई विल मेरी ये ख्वाहिश होगी, मेरा मकसद ही यह है, और राहत भी मुझे ये कह रहे थे कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने नौजवानों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिला है कि मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त है जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में पे बैक टाइम। तो ये पे बैक टाइम है कि मैं अपनी इस ज़िंदगी में, अल्लाह जाने कितनी है, मैं कुछ ना कुछ अपने नौजवानों को दे के जाना। अल्लाह आपको और ज़िंदगी दे और बहुत सारी ज़िंदगी दे। ये बहुत अहम काम है। इसी काम को बड़े कम लोग हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं। आज के मैंने पहले भी गुजारिश की है कि आज के इस मुतशद्दद दौर में और खौफजदगी के दौर में म्यूज़िक की बहुत ज़रूरत है। जितना हम इसको परवान चढ़ाएँगे, ये भी हमारे माशरे की सॉफ्टनेस में और एक जी बिल्कुल, मैं और राहत कोई 1.5 माह पहले हमारे जो सफ़ीर हैं हिंदुस्तान में, शाहिद मलिक साहब, उनके यहाँ हमने यही प्रोग्राम जो है हमने वहाँ किया और बहुत खुशी हुई कि वहाँ काफ़ी हमारे दोस्त भी थे, बहुत लोग थे और बहुत ज़्यादा दिल्ली वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो हमारी आखिरी जो आज की गज़ल है, दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय।
कुछ हो आगही करना सही गफलत ही सही क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी हाय हाय दर्द से मेरे तुझको बेकरारी हाय हाय तेरे दिल में अगर न था आशो बेगम का हासिला तेरे दिल में अगर न था आशो बेगम का हासिला तेरे दिल में अगर न था आशो बेगम का हासिला तेरे दिल में अगर न था आशो बेगम का हासिला तेरे दिल में अगर न था आशो बेगम का हौसला तेरे दिल में अगर न था आशो बेगम का हौसला तूने फिर क्यों की थी मेरी तूने फिर क्यों की थी मेरी गमगुसारी हाय हाय तूने फिर क्यों की थी मेरी गमगुसारी हाय हाय तूने फिर क्यों की थी मेरी गमगुसारी तूने फिर क्यों की थी मेरी गमगुसारी हाय हाय क्यों मेरी गमखारगी का तुझको आया था ख्याल 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 दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाय दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाय दुश्मनी अपनी थी मेरी दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाय उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या उम्र को भी तो नहीं है उम्र को भी तो नहीं है पायदारी हाय हाय उम्र को भी तो नहीं है पायदारी हाय हाय उम्र को भी तो नहीं है पायदारी उम्र को भी तो नहीं है पायदारी जहर लगती है मुझे आबो हवाए जिंदगी 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 यानी तुझसे थी इसे यानी तुझसे थी इसे ना साजगारी हाय हाय ना साजगारी हाय हाय यानी तुझसे थी इसे ना साजगारी हाय हाय जान तुझसे थी इसे ना साजगारी हाय हाय जिंदगी अपनी
पर होती है तेरी, खाक पर होती है तेरी लालकारी, हाय हाय। खाक पर होती है तेरी लालकारी, हाय हाय। खाक पर होती है तेरी लालकारी। खाक पर होती है तेरी लालकारी, हाय हाय। खाक पर होती लालकारी, हाय हाय। शर्म रुसवाई सजा छुपना नकाबे खाक में, शर्म रुसवाई सजा छुपना नकाबे खाक में, शर्म रुसवाई सजा छुपना नकाबे खाक में। खत्म है उल्फत की तुझ पर, खत्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी, हाय हाय। खत्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी, हाय हाय।
हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप सब लोगों की तशरीफ़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। उस्ताद राहत फ़तेह अली और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन और साशा जैदी की तरफ से इजाज़त। कोई दिन कर जिंदगानी और है, कोई दिन कर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है, हो चुकी गालिब बलाए सब तमाम, एक मर गया कहानी और है। वो बलबले कहाँ, वो जवानी किधर गई, वो बलबले दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई, दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई, दिल से दिल से दिल से दिल से तेरी निगाह अजगर तक